शुक्र का ट्रांजिट आपको पैसा देगा, लग्जरी देगा, लेकिन साथ ही में शनिदेव टेस्ट करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये टाइम आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी खुद की हैबिट्स पे। एक बेहतरीन समय है ये, जो कि हर राशि और हर असेंडेंट के लिए है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ। वीनस कह रहा है नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मैं अपने घर में आ गया हूँ। शुक्र देव जिनकी 2 राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस वृषभ राशि और दूसरी होती है लिब्रा तुला राशि। तो अभी शुक्र देव जो हैं वो 19 अप्रैल 2026 को टॉरस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो शुक्र देव तो यहाँ पे ट्रांजिट कर चुके हैं और यहाँ कंफर्टेबल होकर वो लग्जरी भी देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सुख देते हैं, पैसे देते हैं, सुविधाएं देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। लेकिन साथ ही में तीसरी दृष्टि शनिदेव की भी यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सब चीज़ें शुक्र देव की मिलेंगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के साथ उनको चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा जो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाते हैं। तो अगर आपने पैसों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाला हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बोलने से पहले तोल मोल के बोलते हैं, बात करने से पहले हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ भी उटपटांग चीज़ें नहीं खाते हैं और सारे रिश्तों का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को करते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेट बात है ये वाला ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसी के विपरीत अगर आपने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं, कुटुंब में, रिलेशनशिप में आपने कोई अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाया, तो यही ट्रांजिट जो है जहां बाकी लोगों को बेनिफिट देगा, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो कि शुक्रदेव टॉरस राशि में आके सभी को रिजल्ट देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शुक्र जो है वो यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव का कहना है पहले टेस्ट में पास होइए, अपने कर्मों को सही करिए, डिसिप्लिन में रहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर फल जो है वो मिलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि 19 अप्रैल 2026 को हो चुका है और शुक्र देव यहाँ पे 15 मई 2026 तक रहेंगे। डेफिनेट बात है ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मैक्सिमम फल जो है शुक्र देव की, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब का फल हर असेंडेंट और हर राशि वालों को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सभी राशि और सभी असेंडेंट वालों के लिए ये एक बेहतरीन समय आ रहा है, सुख भोगने का समय आ रहा है, लेकिन साथ ही में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने कर्मों पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो शुक्र जो दे सकता है, जितना कुछ दे सकता है, उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। शनिदेव के दायरे के हिसाब से, एक स्ट्रिक्ट टीचर की नजरों के हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी। समय अच्छा आ रहा है, चीजें सब कुछ मिलेंगी, आपको स्मार्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। बिना सोचे समझे कोई खर्चा ना करें, कोई इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें, किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बखूबी निभाएं। और आप अगर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी सुविधाएं लेकर आएगा। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो 50% आप राशि के हिसाब से देखिएगा और 50% आप असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, तो प्रेडिक्शन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा समझ में आएगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपने किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि और सिंह असेंडेंट, आप लोगों के लिए ये शुक्र का जो गोचर है वो आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव जो आपका कर्म स्थान है, दशम भाव जो करियर का आपकी जगह है, और उसके साथ साथ शुक्र जो है आपके तीसरे भाव का भी स्वामी है। तीसरा भाव जो कम्युनिकेशंस का है, राइटिंग स्किल्स का है, आपके छोटे भाई बहनों का है और छोटे मोटे ट्रेवल्स का है और आपके पराक्रम का भी है। तो शुक्र जो आपके तीसरे भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं, वो आपके दशम भाव में बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं और उसमें शनिदेव की आपकी तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। यहाँ पे आपका करियर तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा और साथ में ग्रेजुअली आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, आपकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इनकम में स्टेबिलिटी आएगी और लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा।
फैमिली की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपका काम जो है मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका पूरा जो ध्यान है वो आपके काम में ज़्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ अपनी फैमिली। वर्कलोड यहाँ पे आपका काफ़ी इंक्रीज होगा। इनफैक्ट आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस को नियंत्रण करने में आएंगे। आपके दिमाग में अपने आप ही आएगी ये चीज़ कि मैं बहुत खर्चे कर चुका हूँ, तो चलो अब मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूँ और अपना कैलकुलेट करके खर्चे करता हूँ। ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी और यही चीज़ आपको बैलेंस करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना, उतनी ही आपको स्मार्ट फाइनेंशियल जो स्ट्रैटेजी है उसको भी यहाँ पे अपनाना है। दोनों में आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे हो सकता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि शुक्र आपके अच्छे स्थान में बैठा है, इसलिए रिश्तों में आपकी मधुरता बनी रहेगी। करियर फेस बहुत स्ट्रांग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी, लेकिन साथ में आपको ग्रोथ और प्रमोशन मिलने की भी पूरी संभावना है। क्रिएटिव फील्ड में है, कम्युनिकेशन स्किल्स में है, आर्टिस्ट है, एडिटर है अगर आप, या फिर आप ट्रैवल एजेंसीज वगैरह में है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बस आपको कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है जो भी काम आप करते हैं, और शॉर्ट टर्म जो होता है ना उसको अवॉइड करना है। कि ध्यान रखिएगा, शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ आपको बहुत कुछ देने आया है, लेकिन शनि देव की भी स्ट्रिक्ट दृष्टि जो है वो वहां पे पड़ रही है आपके दशम भाव में। शनि देव दशम भाव में देख रहे हैं, आप अपने कर्मों का ध्यान रखते हुए कर्म करेंगे तो आपको उस कर्म का पूरा प्रॉपर प्रॉफिट मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम है दान पुण्य करने का भी। इनफैक्ट अगर रेमेडीज के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो गाय को चारा तो आपको खिलाना ही है, राधा कृष्ण मंदिर में जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसके अलावा क्योंकि दशम भाव कर्म का भी स्थान है, तो आप यहाँ पे कर्म से अपने अच्छे कर्मों से अपने खुद के जो किस्मत है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना के रखिए। वर्कलोड में प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन उस प्रेशर की वजह से भी अपनी फैमिली को प्रॉपरली समय दीजिए, और साथ में मन को अच्छा करने के लिए डोनेशन जो है वो करते रहिए। आपका ये गोचर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।